दोस्तों नमस्कार। वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, ऐसे सभी करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। चलिए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के मध्य हाल ही में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो इस एग्रीमेंट का नाम है रिमोट सेंसिंग। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि भारत इसका मेंबर है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह संघाई में है और ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, उभरते सितारे फंड का प्रायोजक बैंक कौन सा है? तो इसके दो बैंक हैं, पहला है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है सिडबी। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? उत्तर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न, नारायण कोटि मंदिर किस योजना में शामिल हुआ? इस योजना को धरोहर गोद लें योजना में शामिल किया गया है और नारायण कोटि जो मंदिर है यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय किस देश में है? उत्तर होगा जेनेवा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्रॉस ब्रीडिंग भेड़ का किस राज्य में पालन शुरू हुआ है? तो यह पालन जो शुरू हुआ है वह उत्तराखंड राज्य में हुआ है और अभी आप देख रहे हैं नारायण कोटि मंदिर भी उत्तराखंड में ही है और इसे गोद लें परियोजना के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ? तो इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया और इस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप में भारत के डिफेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए इस पर यह फोकस रहा। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा है और हाल ही में क्यूबा ने क्रिप्टो करेंसी को अपना नेशनल करेंसी भी घोषित कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, युक्त धारा पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किगाली समझौते के तहत एचएफसी यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के बाध्यता भारत सरकार पर कब तक है? तो 2047 तक है और भारत ने अब किगाली समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित होगा? उत्तर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? उत्तर होगा नई दिल्ली या फिर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिला? तो यह मधुर मैट को मिला और मधुर मैट को मधुर कथी भी कहा जाता है और इस हस्तशिल्प का संबंध बंगाल से है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मधुर मैट को 2018 में बंगाल में जीआई टैग भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, हम्पी मंदिर किस राज्य में है? उत्तर होगा कर्नाटका में। अगला प्रश्न है, पांचवा महोत्सव किस राज्य का है? तो उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न, कोविड-19 अफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न, आर्मी 21 यानी कि 2021 का आयोजक देश कौन सा है? तो इसका आयोजक देश रूस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, ब्लॉक्ड अकाउंट खाता किस बैंक ने शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला बैंक ICICI बैंक है और ब्लॉक्ड खाते में उन छात्रों को विशेष तरजीह दी जाती है या कह सकते हैं या फोकस है उन्हीं छात्रों पर जो जर्मनी में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जाएगा? तो उत्तर होगा दुबई और दुबई के ब्लू वाटर्स द्वीप पर इसे स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसको एडीबी बैंक ने जारी किया है और एडीबी बैंक की स्थापना 1966 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मनीला में है। अगला प्रश्न, फतेह फर्स्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो यह रॉकेट को पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, क्रीवाक क्लास स्टेल्थ युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? बल्कि यहाँ पर निर्माण नहीं, यह आयात शब्द होगा। तो भारत ने इस
क्रीवा क्लास स्टील्थ युद्धपोत को रूस से आयात करेगा। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुश्मन देश के द्वारा इसकी लोकेशन को पता नहीं लगाया जा सकता। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन देवी शक्ति किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में फंसी भारतीयों को रेस्क्यू करना। अगला प्रश्न, आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा हो गया है। इसके पहले तक यह स्थान यूएसए का था, लेकिन अब यूएसए तीसरे स्थान पर हो गया और पहले स्थान पर अभी भी चीन काबिज है। अगला प्रश्न है, काजिंद 2021 सैन्य एक्सरसाइज किस देश के बीच होती है? उत्तर होगा भारत और कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, आनंद ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो आनंद ऐप को LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह डिजिटलीकरण को अपनावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश की परियोजनाओं के लिए फंडिंग रोक दी है? तो ऐसा अफगानिस्तान की परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक ने किया है। अगला इम्पोर्टेंट, सुजलाम अभियान किसने शुरू किया है? तो इसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है, बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक विश्राम वेडकर हैं। अगला प्रश्न, प्रगति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रगति एक पोर्टल है जिसके तहत प्रधानमंत्री जी को ग्रामीण स्तर की सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो इसकी अध्यक्षता भी देश के प्रधानमंत्री ने ही किया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में रजत पदक किसने जीता? तो भारतीय शैली सिंह ने इसे जीता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहर है वह कोपेनहेगन बन गया है और इसके तहत 60 देशों को शामिल किया गया है और इन 60 देशों में भारत के 2 प्रदेश शामिल हैं, एक है मुंबई और दूसरा है दिल्ली। अगला प्रश्न है, डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट फोरम किसने लॉन्च किया है? तो जो यह फोरम है इसे नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, और सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया या लगा? फिर यह उत्तर होगा स्वीडन में। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, डेल्टा वेरिएंट का नया उपवंश जो खोजा गया, यानी कि कोविड-19 से जुड़ा हुआ डेल्टा वेरिएंट है और इसका एक उपवंश खोजा गया है, इसका नाम है AY12। अगला प्रश्न, ईज 4.0 किसने लॉन्च किया? तो इसको देश के वित्त मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हाल ही में किसने मान्यता दी या लागू करने वाला राज्य कौन है? तो ऐसा करने वाला राज्य MP है और पहला राज्य कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हैकाथॉन मंथन 2021 का संबंध है? तो इसका संबंध है खुफिया एजेंसियों को मजबूत बनाने से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस हैकाथॉन मंथन 2021 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला है, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला नया देश कौन सा बना? तो इसको मान्यता देने वाला नया देश जो बना है वह क्यूबा है और सबसे पहले अल सल्वाडोर ने दिया था। और दूसरी बात, अभी भारत को इसे लीगलाइज नहीं किया गया है, फिर भी भारत के लोगों के द्वारा इसे अपनाया जा रहा है और ऐसा करने में भारत का द्वितीय स्थान है और पहला वियतनाम है। अगला प्रश्न है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 का आयोजक देश कौन सा है? तो इसका आयोजक देश जो है चीन खुद के साथ साथ मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया है। अगला प्रश्न है, बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो उत्तर होगा गूगल। और जो बी इंटरनेट आसम प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है कि भारतीय जो छोटे बच्चे हैं उनको इंटरनेट से किसी प्रकार की भी नकारात्मकता ना प्रदान हो सके या मिल सके। अगला प्रश्न है, इंडिया साइज सर्वे का आयोजन कौन करेगा? उत्तर होगा वित्त कपड़ा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वेब नेक्स्ट का संबंध है? उत्तर होगा महिला उद्यमिता से। अगला प्रश्न, समृद्ध प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? इस प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला,
स्टॉकहोम जल सप्ताह का आयोजन हुआ 23 से 27 अगस्त के बीच। और इससे जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूरत नगर निगम को स्पेशल रूप से इसमें इनवाइट किया गया था, तो इससे जुड़ा हुआ ये भी महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, स्वीप कार्यक्रम किसका है? तो चुनाव आयोग ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसका संबंध है किस तरीके से जो मतदान को बढ़ावा दिया जा सके, मतदान की जागरूकता लाई जा सके। अगला प्रश्न, स्टॉप टीवी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनसुख मांडविया जी, और मनसुख मांडविया जी हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं। अगला प्रश्न, जीसैप 2.0 किसने लॉन्च किया? तो इस प्रोग्राम को आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा भारत कॉलर क्या है? तो यह भारत का पहला ट्रू कॉलर है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा अब तक का बनाया हुआ या पहला ट्रू कॉलर ऐप है। अभी तक हम विदेशी ट्रू कॉलर पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? उत्तर होगा सिमुलेटर टूल किट। अगला प्रश्न है, आरबीआई कब तक डिजिटल करेंसी का परीक्षण करेगी? तो यह काम 2021 तक, दिसंबर 2021 तक आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनिमल डिस्कवरी 2020 दस्तावेज या रिपोर्ट किसने जारी किया? उत्तर होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क क्या लॉन्च हुआ? तो इसका नाम BH यानी कि भारत है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भारत ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? उत्तर मालदीव। अगला प्रश्न है, किरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो यह चेनाब नदी और राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, वह G20 महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इटली में हुआ और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्मृति ईरानी ने किया, जो कि महिला विकास मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण किस देश ने किया? तो अभी तक यह रिकॉर्ड भारत के पास है, भारत ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 99% टीकाकरण पूर्ण कर लिया? ऐसा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई दलाल स्ट्रीट में है और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, चित्रांजलि @75 का आयोजन स्वतंत्रता के कितने वर्ष पर किया जा रहा है? तो यह 75 वर्ष पर किया जा रहा है। यह बेसिकली भारत की उपलब्धि, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक और सिनेमा से किस प्रकार से समाज का सुधार हुआ, इस पर एक फोकस्ड प्रोग्राम है। अगला, चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के स्टैंप को प्रतिबंधित किसने किया है? तो ऐसा करने का कार्य UN ने किया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में डिसीजन दिया था और डिसीजन में कहा था कि जो चागोस द्वीप है उससे ब्रिटेन को मॉरिशस को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन को विश्व से औपनिवेशिक जो काल है उसको एकदम से समाप्त कर देना चाहिए। कहीं भी उपनिवेशिकता का जो मानसिकता है वह नहीं रहनी चाहिए। इसी प्रक्रम में यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटेन के स्टैंप को प्रतिबंधित कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।